चंद्रप्रभं प्रभाधीशं चंद्रशेखरचंद्रनं चंद्रलक्ष्म्याङ्कचंद्राङ्कं चंद्रबीजं नमोस्तुते। श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की 10 लक्षण महापर्व की उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की वात्सल्य वारिधि आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य आचार्य गुरु भगवान श्री 108 विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। भव्य बंधुओं, भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में विराजमान होकर हम उन पर्युषण महापर्व पर जो सारे धर्मों का सार है उत्तम ब्रह्मचर्य की व्याख्या को यहां सुन रहे हैं। ब्रह्मचर्यति सब ब्रह्मचारी, जिसका ब्रह्म में चर्या होती है, जिसकी ब्रह्म में चर्या होती है वो ही ब्रह्मचारी कहलाता है। ब्रह्म के लिए ही जिसका जीवन है, ब्रह्म के लिए ही जिसने जीवन को सौंप दिया है, और ब्रह्म के लिए ही जो श्वासों में निर्भर है, ब्रह्म पर ही जिसकी श्वासें निर्भर है, वही उत्तम ब्रह्म का पालन कर पाता है। जिनको ब्रह्मचर्य पर ब्रह्म धर्म का पालन नहीं करना था, वे अपना एक अलग आमनाय, अपना एक अलग पंथ, अपना एक अलग दर्शन बनाकर बैठ गए। ना पालने देंगे ना पालेंगे, वे अब ब्रह्मचारी की संज्ञा को प्राप्त होते हैं। तुम भी मत पालो, हम भी नहीं पालें, इस टाइप के वे मिथ्यात्व का दर्शन बनाकर बैठ गए। लेकिन जब भी कल्याण होता है तो पुराण पुरुषों को देखकर ही होता है। इस विश्व की, भारत की, ब्रह्मांड की भूमि पर ऐसे जम्बू स्वामी जैसे महापुरुष हुए। जम्बू स्वामी नाम था ना? यहां किसी का नाम है? अरे आप भी जम्बू स्वामी जैसे 4 नारियों के बीच में बैठकर भेद विज्ञान कर सकते हो। बोले महाराज जी हमारी तो 4 नहीं, एक ही है, उससे राग नहीं छूट रहा, क्या करें? ब्रह्मचर्यति ब्रह्मचारी, ब्रह्म में चर्या करने लग जाओगे तो अपने आप विकार समाप्त हो जाएंगे, अपने आप विचार समाप्त हो जाएंगे। जब अंदर का नाद सुनना जो प्रारंभ कर देता है, उसकी सामयिक प्रारंभ हो सकती है। तो अंदर का नाद सुनना प्रारंभ कर लोगे तो ब्रह्मचर्य का पालन क्यों नहीं हो पाएगा? ओहो, वस्त्र सफेद पहन कर बैठ जाना ब्रह्मचर्य की साधना नहीं है। विपिन भाई वस्त्र पहने आपने सफेद, एक भैया जी भी पहनते हैं, आप में उनमें महान अंतर है। आपके भी वस्त्र सफेद है, उनके भी श्वेत वस्त्र हैं। उन्होंने ब्रह्मचर्यति ब्रह्मचारी, उनकी चर्या में ही ब्रह्मचर्य झलक रहा है। हो लोग नेत्रों को दोष देने बैठ गए, और धन्य है मुनिराज जो नेत्रों को मोड़ कर बैठ गए। मन को मोड़कर बैठना ही ब्रह्म धर्म है। दृष्टियां तो जीवन में ज्ञान जहां जहां ज्ञान है वहां ज्ञेय तो अवश्य होगा। मित्र, ज्ञानी जीव ज्ञेयों को दोष नहीं देता। सुनील भैया ज्ञेय किसको बोलते हैं? अरे इतना तो जैन धर्म का नॉलेज रखो। ज्ञेय मतलब विषय, ज्ञान मतलब आत्मा। जहां जहां आत्मा है वहां ज्ञान है कि नहीं? तो ये धन्य हो परमेश्वर, जैन दर्शन के परमात्मा, जिनके हम 10 लक्षण पर्व मना रहे हैं, भक्ति पूजा कर रहे हैं, उन्होंने ऐसे जम्बू स्वामी महाराज को आज याद कर लो, जो कह रहे थे आप भले ही शादी करा देना, विवाह करा देना, लेकिन मेरी दृष्टि में तो ब्रह्म झलक रहा है। ओहो, जितने रोग होते हैं, जितने रोगी होते हैं, सब ब्रह्म के सेवन से होते हैं। आज आचार्य वर्धमान सागर जी को देखना, ब्रह्मचर्य का तेज,
आचार्य विद्यासागर जी का चेहरा देखना आप, उनका तेज। आचार्य विराट सागर जी की आंखों में एक बार देखना उनका तेज। उनके फोटो में ही लगता है, भले ही वे दिवंगत हो गए, देवपुरी में विराजमान हो गए संत महात्मा लोग, लेकिन आज उनके फोटो से ही लगता है कि इनकी अखंड ब्रह्मचर्य की साधना कितनी महान रही होगी। जितने रोगी मिलेंगे असंयम के ही भोगी मिलेंगे। ओहो। और सबसे बड़ी औषधि है, ब्रह्मचर्य तो ले लिया, लेकिन ब्रह्मचर्य को आप कैसे पालन करेंगे? ओहो। क्या मंत्र सिद्धि के लिए ब्रह्मचर्य लिया? क्या कोई तंत्र टोटका सिद्धि के लिए ब्रह्मचर्य लिया? मित्र, रावण से मिल लेना, मंत्र सिद्धि भी ब्रह्मचर्य के पालन से होती है। सबसे बड़ा विद्याधर्ता महापुराण में नाम आता है। पुराण उठाकर देखो तो रावण कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। 10 सिर नहीं थे रावण के। अहंकार इतना प्रबल था, विद्याएं ऐसी ऐसी थी कि किसने शीश काटा तो फिर सिर जुड़ जाता। एक शीश काटा, ऐसे 10 शीश कट के जुटते चले गए तो रावण की 10 भुजा 10 दशानंद कहलाने लगा। हे रावण, ओहो, विद्याधर था तू। भगवान के श्री चरणों में बैठकर जिसने नियम लिया था भारती जी कि जो कन्या मुझे नहीं चाहेगी मैं उसको बलात् प्रेरित नहीं करूंगा। लेकिन आज आपकी कहीं दृष्टि चली जाए तो आप यही देखते हो, कब सामने से रिप्लाई आ जाए। ओहो, ज्ञानी लोग समझ गए कब रिप्लाई आ जाए। ओहो, सीखो सीखो, रावण से नियम लेना सीखो। प्रेरित नहीं करूंगा। और उसी नियम ने उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध बंधवाया। भगवान शांतिनाथ की भक्ति कर रहा था, ब्रह्म धर्म का पालन करते हुए कई सिद्धियां रिद्धियां करी। विद्याधर्ता विमानों में घूमता था, ऐसा भूमि गोत्री तुम्हारे जैसा नहीं था, इसलिए तीर्थंकर बना। लेकिन एक नारी के राग में, एक सीते के राग में, हे रावण तूने दृष्टि को कुटिल कर लिया, कुशील कर लिया, इसलिए नरक जाना पड़ा। ओहो। हाँ, सोचो जो तीर्थंकर बनेगा भविष्य का, वर्तमान में अशुभ पर्याय में है, लेकिन सोचो एक नारी के राग में उसको कहां जाना पड़ा। और जो एक के अलावा अन्य का भी त्याग नहीं करते, उनको तो सोचो सोचो कहां जाना पड़ेगा। इसलिए आज तो ये ब्रह्म धर्म यही कह रहा है कि जितने ज्यादा समय में ब्रह्मचारी रह जाओ तो नमन के पापा पवन गोदा जीने नहीं देगा। कैसे? भैया जी दीक्षा कबे ले रहे हो? दीदी जी, ब्रह्मचारिणी दीदी जी, आप दीक्षा कब ले रहे हो? भले ही उनका शारीरिक क्षेपसम अपने अपने अनुसार चारित्र मोहिनी कर्म की छपना के अनुसार ही देन देश्वरी दीक्षा होती है, लेकिन ज्यादा समय तक ब्रह्मचारी रहना भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है स्वयं पर, और स्वयं को हीन भावना से भर देता है कि मैं से छोटे लोग मुनि बनकर बैठ गए। ओहो, मैं मुनि नहीं बन पा रहा, दीक्षा नहीं ले पा रहा। इसलिए आज मुनि संघों में आचार्य भगवान का तो नियम है, भाई 1 साल रुको, ग्रीष्म ऋतु ब्रह्मचर्य का व्रत लो, ग्रीष्म ऋतु शीत ऋतु, और ग्रीष्म शीत ठंडी गर्मी और बरसात ऋतु वर्षा योग, ये तीनों ऋतुओं को देखकर तुम अपने शरीर का क्षेपसम मापदंड समझ लो और अपने भावों की परिक्रमा लगा लो और फिर जाकर दीक्षा ले लो। ओहो, महाराज जी विश्व सूर्य सागर जी और हम लोग अभी संग मना है आचार्य भगवान की आज्ञा से, लेकिन एक महान स्मरण है कि जब प्रथम बार मुनि श्री
आचार्य श्री के संग में आए थे ब्रह्मचर्य व्रत की साधना को लेकर, तब ये भी ब्रह्मचारी थे, हम भी उसी संग में ब्रह्मचारी थे, आज दोनों एक मंच पर मुनि बनकर बैठे हैं। उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन कहता है महाराज जी नियम तो ले लूंगा, पर सनावत में रहूंगा जब तक बहुत पालूंगा। महाराज जी भार की छूट दे दो। कई ज्ञानी लोग ऐसे आते, और सनावत के ज्ञानियों की तो क्या बात कहें भाई, ज्ञानी नहीं महाज्ञानी मिलेंगे यहाँ। कार्यक्रम की योजना बनाएंगे योगी जी दिन में कि महाराज जी कार्यक्रम निर्माण योजना ऐसे इस प्रकार का मोहल्ले में या नगर में कार्यक्रम होना है, और सुनाने आएंगे रात को 10 बजे जब महाराज का मन हो, ताकि महाराज कोई एडवाइस ना दे पाए। ज्ञानी नहीं, मैं महाज्ञानी नहीं, मैं महाज्ञानी, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं तो ज्ञान बांटना जानता हूँ और अपने आनंद में रहता हूँ, ज्ञान लेना नहीं जानता हूँ। और कुछ ने महाराज जी आपने वो ज्ञान दिया ना, तो ध्यान रखना मैं नियम का पालन नहीं करूँगा, दोष आपको लगेगा। ओ भाई ओम शांति। तो महाराज भी बेचारे सोचते हैं ओम शांति क्या बोलो। अब भाई दिन में कार्यक्रम की योजना बनाओ और दिन में महाराज को सुनाओ। बेचारे बड़े महाराज भी कुछ नहीं बोल पाए, छोटे महाराज भी नहीं बोल पाए, मोटे महाराज कोई भी नहीं बोल पाए। तो ध्यान रखो ज्ञानी उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन कह रहा है कि बाहर की छूट नियम में नहीं मिलती है कि सनावत में रहूंगा जब तक मैं होटल का नहीं खाऊंगा, बाहर जाऊंगा तो सब कुछ खा लूंगा, पूरे ब्रह्म धर्म का नाश कर दूंगा। ये ब्रह्मचार्य प्राणी है। कभी मेरा भाव हो गया तो मित्र दोष भी तो लग रहा है, आश्रय धर्म कहता है दोष भी तो लग रहा है। आशीष त्याग कर दो, आज उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है। जब तक विवाह नहीं होगा, जब तक विवाह नहीं हो रहा, वैसे तो करना ही नहीं चाहिए, यहां बैठना चाहिए, मुनिराज बनना चाहिए। संसार भ्रमण से बचना हो तो देखा देखी मत करो। तुम सब देखा देखी करना जानते हो सुधीर भाई। पवन गोधा ने शादी करी तो मैं भी करूंगा, एक बार चख के तो देखें। ओहो, चखने में आनंद आ गया और संसार में परिभ्रमण हो गया। ओहो हो, धन्य हो तीर्थंकर परमात्मा, बाल ब्रह्मचारी मुनिराज संयमी महाब्रह्मचारी, जिनको बारंबार नमस्कार हो, ना जिन्होंने चखा, ना अनुमोदना की, ना घोड़ी पर सवारी बैठ कर गए किसी को लेने। घोड़ी पर एक बार बैठे थे हम लोग दीक्षा के पहले, इन्हीं सनावत की गली में आपने अनुमोदना की थी। ओहो, बग्गी में कहीं कहीं घोड़ी पे भी बिठाते हैं। एक भैया जी को सिलवानी में घोड़ी पे बिठाया तो 8वें नंबर पे उनका नंबर था, घोड़ी ने जोर से लात मारी, भैया जी नीचे आ गए। फिर भैया जी को उठा के रखा और सभी ने थोड़ा सा एक रोमांचक माहौल हो गया था ये, और सब बहुत भक्ति कर रहे थे, अनुमोदना कर रहे थे। ओहो, ब्रह्मचारी की इतनी अनुमोदना जिसका ब्रह्म में आचरण प्रारंभ होने जा रहा है, ऐसे भैया जी को वंदना करने पहुंच जाते हो आप। ओहो, कल मोर टक्का में भगवान श्री जी का महाअभिषेक होने जा रहा है। अनुमोदना तो कर लो एक बार भाई। बजवाते रहो भारती जी, घर घर बजाने नहीं जाना पड़े तो बजाते रहो, और जो यहां बजा लेगा उसको घर घर ढोलक लेके बजाने नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए कल हम तो अपनी 11 नंबर गाड़ी से चलेंगे। कौन सी गाड़ी? आप गाड़ी रखते हैं? 2 पैर वाली 11 नंबर की गाड़ी से चलेंगे, और लवीस जितने युवा हैं सब ध्वजा लेकर चलेंगे। सबको चलना है। युवाओं में माताएं भी आ गई, अलग से नहीं बोलना पड़ता माताओं को, माताएं समझदार होती है। तो और कल अभिषेक है और बहुत सारे कुछ कार्यक्रम बताएं कमेटी ने, आप लोगों ने, तो वहाँ सब चलना है। और सबसे पहले तो 3 लोग के नाथ जो 10 दिन से आप पर अपन सब पर परम उपकार कर रहे हैं, ऐसे 3 लोग के नाथ भगवान की श्री जी को, जिन बिंब को जिनालय में विराजमान करेंगे और नतमस्तक होकर अर्घ समर्पित करके हम अपन
कृतज्ञ हैं भगवान के, भगवान हमारे उपकारी हैं। हे प्रभु 10 दिन तक आप हमने अज्ञानी जीवों को धर्म लाभ दिया, और आपका प्रताप है कि विश्व को ऊर्जा देने वाले, विश्व को उपवास से प्रकाशित करने वाले विश्व सूर्य सागर और साध्य सागर आए। गुरु सानिध्य में सुनील भाई व्रत का आनंद कुछ अलग होता है। नहीं ले पाए वे लोग जिन्होंने अपना एक अन्य आमनाएं बना ली, वो काग भगोड़े। पवन भाई कहाँ है बाकलीवाल? पूजा पूजा पूजा, कल के बाद काम दूजा। ऐसी यानी 10 दिन जैसी पूजा करी, ऐसी पूरे साल भर पूजा करते रहो तो 10 लक्षण मनाने की आवश्यकता नहीं हो, साल भर 10 लक्षण मनते रहें। साल भर यही मैत्री भाव का प्रारंभ रखो, साल भर हेमंत भाई ऐसी सब गुरु भक्त मिलते रहे। लेकिन जो नहीं पाल पाए वे काग भगोड़े हैं। बाकलीवाल का है नहीं आया, उनके खेत पे जाओ, कपास के खेत मिलेंगे, बीच में एक पुरुष खड़ा रहता है अजीव, उसको बोलते हैं लोकेन भाई काग भगोड़ा, न खाने देगा न खुद खाएगा, ऐसे ही एकांत मत वाला है, ना ब्रह्मचर्य का पालन करेगा ना पालने देगा। ओहो, ऐसे मिथ्यात्व रथ्या, रथ्या पुरुष बोला आगम में, ऐसे लोगों रथ्या मतलब पागल पुरुष। एक पागल हम है, मैं बहुत बड़ा पागल हूं, मुझसे उलझ मत जाना कभी। एक पागल सुनील भाई हम है। महाराज जी को पागल बोल दूंगा, बोले महाराज जी को ऐसा बोल रहे थे तपस्वी महाराज को, ये पवन गोता तो हर जगह लड़ने बैठ जाता है। ये भारती जी ये कोई बात होती है क्या? अरे खोज करो किसने क्या बोला है, उसके बाद जीवान खोलो, नहीं तो मुंह खोला वो गोबर ढोला। ओहो, अज्ञानता में कषाय में यदि कोई आप मुंह भी खोलोगे तो पहले बात को समझ लो किससे क्या बोलने जा रहे हो, किसके सामने बोलने जा रहे हो। पागल जो पापों को गला रहे हैं, ये देखो स्वाध्याय करके पापों को गला रहे हैं, प्रवचन करके पापों को गला रहे हैं, अभिषेक करके पापों को गला रहे हैं। ओहो, जो पापों को गला रहे हैं वे दिगंबर मुनि पागल हैं। लेकिन जो कांक भगोड़े हैं, न खाने दे रहे न खाने का उपदेश दे रहे हैं। ओहो हो, उपदेश तो मुनिराज ही दे पाएंगे आपको, याद रखना। उपदेश तो ब्रह्म धर्म की साधना करने वाले ही दे पाएंगे। ओहो, आचार्य भगवंत ने इसी पर्यूषण में उज्जैनी में उत्तम ब्रह्मचर्य की साधना बताई थी। ओहो, और ऐसे ही कोई मुनिराज नहीं बन जाता। हेमंत चले नहीं तो आचार्य विशुद्ध सागर जी के पास, आचार्य वर्धमान सागर जी के पास, चलो मैं तो दीक्षा ले लूं, मुझे तो वैराग्य हो गया। तेरी पूरी परीक्षा होगी, तेरे भावों की, तेरी शारीरिक परीक्षा होगी। हो तुझे ग्रीष्म ऋतु सताएगी, उसमें तू पास हो गया तो ब्रह्मचारी कहलाएगा। शीत ऋतु में एक पतला सा वस्त्र पहन के बिहार करेगा, हाथ में डोलची कमंडल केटली लेकर पानी भरी हुई, और ठंडे ठंडे पानी से सुबह 4 बजे मुख धोएगा, स्वाध्याय करेगा, सामायिक करेगा, तो उसमें उत्तीर्ण हो गया, समझना तू ब्रह्मचारी नहीं मुनिराज बन जाएगा। जब दीक्षा होती लविश भाई, ये आचार्य भगवान के संग में इतने सारे मुनिराज, युवा मुनिराज क्यों दिख रहे हैं? हमारे आचार्य भगवंत ने ओहो सब सिखाया। मुनिराज बनने के पहले चिटाई पर सोना सिखाया। ओहो, एक करवट से लेटना सिखाया कि ब्रह्मचारी हो गए हो, अब ब्रह्म का संयम का पालन कैसे करोगे? ऐसी कौन सी क्रिया है जिससे स्वप्न में भी दोष ना लगे? ऐसी आचार्य भगवंत ने क्रियाएं सिखाई। ओहो, सैनिक बॉर्डर पे जाता है तो न जाने कितने राउंड फिगर चला देता है वो। AK-47, 1047 क्या क्या होते हैं देश में, सब चलाए जाते हैं। गन से शूट करना सीखता है, कहीं इधर उधर मार ना चला जाए। ऐसे ही सीधे आत्मा को केंद्रित करना सिखाया और ब्रह्मचर्य की साधना करना सिखाई आचार्य विशुद्ध सागर जी के गुरु भगवान जयवंत हो। मुनिराज बनने के पहले आचार्य भगवान ब्रह्मचारियों से मुनिराज की दशा में ही सामायिक करवाते हैं।
धूप में खड़े रहकर सामायिक करो। ओहो, एक कक्ष में एक साथ दिगंबर अवस्था में बैठकर सामायिक करो। ओहो, तब भी विकार ना आए, तब तुम पीछे कमंडल लेने के धारी बन जाते हो। ओहो, तो कल कहां चलना है? सबको चलना है कि नहीं? आपकी भी 11 नंबर गाड़ी है, मुनिराज की भी 11 नंबर गाड़ी है, और टाइम क्या है? जैसे ही अपन, क्या होता है कि यहाँ महाज्ञानी बहुत है पवन, यहाँ मुनिराज ने बोला कि आपको चलना है 7 बजे, तो पहले से ज्ञान लगा लेते हैं, ये तो परंपरा है हमारी लेट आने की, इनकी चालबाजी है जल्दी बुलाने की। हम इनने 7 बोला ना, वो अपने को चलना 8 बजे ही है, वो तो महाराज जी लोग कह रहे हैं, कमेटी वाले। लेकिन कल तो सबसे बड़ी पूनम का, पूनम है कि अमावस, सबसे बड़ी पूनम इसलिए है कि भगवान वापिस वेदी में विराजमान होंगे, मोरटक्का में भगवान का अभिषेक होगा, और आज शाम को भी भगवान का श्री जी का अभिषेक होगा, बड़ा प्रतिक्रमण भी होगा मुनिराजों का, शाम को भक्ति होगी। समय रहा तो कल लमोकार तीर्थ जो पोदनपुर है, वहाँ आकर शाम को आनंद यात्रा का भी आयोजन होगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोली महावीर भगवान की